नमस्कार दोस्तों, खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 2024 का समापन बड़े धूमधाम से 11 अगस्त को हो गया। इस बार ओलंपिक में कुल 32 खेलों में 5000 से अधिक प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिसमें भारत सहित 206 देशों के 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने भी 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस ओलंपिक में भेजा था, पर ये ओलंपिक भारत के लिए कुछ बड़े और गंभीर सवाल छोड़ के चला गया। मैं पेरिस ओलंपिक के मेडलों की फाइनल टैली देख रहा था। आपको जान के हैरानी होगी कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश ओलंपिक टैली में 71वें नंबर में था और उसने केवल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक भी गोल्ड शामिल नहीं है। जबकि हमसे बहुत कम आबादी वाला देश अमेरिका, जिसकी आबादी मात्र 35 करोड़ है, उसने पेरिस ओलंपिक में 126 मेडल जीते, जिसमें 40 गोल्ड शामिल हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसने भी पेरिस ओलंपिक में 91 मेडल जीते। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत ओलंपिक के 32 खेलों में केवल 16 खेलों में भाग लेता है। भारत ने अपना ओलंपिक का सफर साल 1900 में शुरू किया था, पर उस वक्त भारत के खिलाड़ी अंग्रेजों के लिए खेले थे। साल 1920 में भारत ने पहली बार एक टीम के रूप में ओलंपिक में भाग लिया और भारत ने अपना पहला मेडल 1928 में हॉकी में गोल्ड जीत के लिया। तब से आज 2024 तक भारत ने ओलंपिक में केवल 41 ही मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड हैं। वहीं हमारा पड़ोसी देश चाइना 1956 में ओलंपिक में पहली बार भाग लेता है और उसने अभी तक ओलंपिक में 804 मेडल जीते हैं, जिसमें 325 गोल्ड मेडल हैं। अब सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत ओलंपिक में मेडलों के लिए क्यों तरस रहा है। अगले कुछ मिनट की वीडियो देखने के बाद आप उन सभी कारणों को जान लेंगे जिसके कारण भारत ओलंपिक में मेडलों के लिए तरस रहा है। जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर हुए, जिनका भाला 80 किलो का था और कई 100 फीट तक वो दुश्मनों को फेंक के मार देते थे। जिस देश में छत्रपति शिवाजी, लक्ष्मीबाई, राणा सांगा जैसे तलवारबाज हुए। जिस देश ने दुनिया को मार्शल आर्ट और शतरंज जैसे खेल दिए। जिस देश में पृथ्वीराज चौहान आंखों में पट्टी बांध के केवल आवाज़ सुन के निशाने को भेज देते थे। जिस देश के बच्चे आज भी गांवों में केवल गुलेर से आमों के गुच्छों को एक ही बार में गिरा देते हैं, उस देश में ओलंपिक जैसे खेल के लिए खिलाड़ियों की कमी तो नहीं होनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक में हमारी असफलताओं का कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है। 1835 में अंग्रेजों के लिए क्लर्क बनाने के लिए और भारत की शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करके भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी जनरल लॉर्ड मैकाले ने भारत के ऊपर पश्चिमी शिक्षा नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य केवल भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। हम सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज़ादी के 77वें दिवस को मनाने के बावजूद हम आज भी अंग्रेजों की बनाई गई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सप्ताह के 7 दिन में लड़का 6 दिन 9 से 3 बजे तक किताबों में घुसा रहता है। वो क्या पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं पता। बस टीचर उसे पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहा है। और टीचर से भी अगर सवाल किया जाए कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं और इसका क्या मतलब है, तो वो भी इसको बताने में संभव नहीं है। वो भी कहेगा कि हमको ये पढ़ाया गया तो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में खेलों की बात करें तो सप्ताह के 6वें दिन लास्ट का एक पीरियड होता है 45 मिनट का, उसमें हमको खेल खिलाया जाता है। तो सोचिए कि इस देश का बच्चा वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी बन पाएगा। हमारा भारत इतना बड़ा है, पर भारत के 80% एथलीट केवल 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब से आते हैं। इसका कारण है कि बच्चों के खेलने में परिवार का सपोर्ट ना हो रहा। दरअसल भारत का हर परिवार ये चाहता है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, उसके बाद अच्छी नौकरी पा के आराम से ज़िंदगी जिए। कोई बच्चा खेलना भी चाहता है तो परिवार के सदस्य उसे मना करके उसे पढ़ाई की ओर जोड़ देते हैं। इसका दूसरा कारण हमारे देश के परिवारों का आर्थिक रूप से मजबूत ना होना भी। दरअसल भारत की पर कैपिटा इनकम 1,75,000 रुपये है और उसमें भी बहुत विभिन्नताएँ हैं। जैसे भारत के बड़े राज्य यूपी और बिहार की पर कैपिटा इनकम 60 से 70 हज़ार के बीच में है। इतनी कम आमदनी में बच्चों का खेल संसाधन पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन है।
हमारा भारत एक क्रिकेट फेवर कंट्री है। भारत में अन्य खेलों के मुकाबले क्रिकेट को ज़्यादा खेला जाता है। चाहे गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, सभी जगह लड़के ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं, जिसके कारण भारत में अन्य खेलों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। अमेरिका और चीन क्रिकेट को उपनिवेशी खेल मानते हैं। इसके बदले वो शारीरिक खेलों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छे स्टेडियम, कोचों की बहुत कमी है। भारत में जितने भी प्ले फैसिलिटी है वो ज़्यादातर शहरों में है, जिस कारण गाँवों में कोई बच्चा अच्छा खेलता है और बड़े स्तर पर खेलना चाहता है तो उसको उसके लिए शहर जाना पड़ता है, जिससे बहुत कम ही बच्चे शहर जा पाते हैं। भारत में स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता। टीचर ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं और उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, जिससे भारत में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की बहुत ही कमी है। अभी कुछ साल पहले भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसका असर भारतीय खेल पर दिखाई देगा और भारत का भविष्य ओलंपिक में सुनहरा हो। चीन और अमेरिका जैसे देश स्पोर्ट फैसिलिटी के मामले में भारत से बहुत आगे हैं। वहाँ के स्कूलों में खेल को पढ़ाई जितना महत्व दिया जाता है, जिस कारण वहाँ वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे भारत इस क्षेत्र में और तरक्की करे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।